नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग परिमेय संख्याओं की अगली कड़ी के साथ कार्य करेंगे। वर्ग 8 के अंतर्गत प्रथम अध्याय है परिमेय संख्याएं, जिसके कई गुण हमने पूर्व की कक्षाओं में देखा है। आज हम लोग साहचर्यता या सहचारिता या साहचर्य या कहीं कहीं सहचरी गुण भी लिखा रहता है, इस गुण की चर्चा करेंगे। परिमेय संख्या के साथ साथ पूर्ण एवं पूर्णांक संख्याओं में भी तेजी से जांच करेंगे। हालांकि पूर्व की कक्षा में आपने पूर्ण और पूर्णांक के लिए साहचर्यता का नियम एसोसिएटिव लॉ का जांच किया है। एक बार फिर से हम तेजी से चारों संक्रिया के लिए, जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग की संक्रिया के लिए आइए इसका जांच करते हैं। साहचर्यता या सहचारिता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है साथ साथ जो चलने का तरीका है। यदि 2 से अधिक नंबर्स हो जाएं, अभी हम लोग क्रम विनिमयता वगैरह का जो पीछे जांच किया आपने 2-2 नंबर्स के लिए कर रहे थे, लेकिन यदि 2 से अधिक नंबर हो जाएं और यदि उसमें से उसका साथ बदल दें, हम इसके साथ जो था उसके साथ कर दें, तो क्या उससे कोई प्रभाव पड़ता है उसके उत्तर पर? इस बात की जांच हम लोग करेंगे। एग्जाम्पल से, उदाहरण में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए साहचर्यता की जांच, एसोसिएटिव लॉ की जांच हम लोग सबसे पहले पूर्ण संख्या के लिए करते हैं। पूर्ण संख्या में आइए जोड़ के लिए कोई भी 3 पूर्ण संख्याएं आप ले लें। जैसे हम लेते हैं 5, एक हमने ले लिया 0, एक ले लिया 6। कोई भी 3 पूर्ण संख्याएं ले लीजिए और इसके जोड़ का जो कार्य है इसको हम लोग करेंगे। एक बार इन दोनों को पहले एक साथ रखते हैं। एक साथ किया, ये कोष्टक का तो मतलब आप समझ रहे हैं। यदि कोष्टक के अंदर कोई संख्याएं बंद हैं तो उसको एज ए यूनिट, एक इकाई के रूप में हम लोग देखते हैं। और जब इसको हम हल करते हैं तो कैसे करते हैं? सबसे पहले क्रिया कोष्टक का करते हैं। तो 5 प्लस 0 और 6 जोड़ करके क्या प्राप्त होगा आपको? 6। और इस प्रकार से आपको उत्तर प्राप्त हुआ 11। अब सहचार्यता कहता है कि जो इसके साथ था, यदि इसके जगह पर इन दोनों को एक साथ कर दें तो क्या उत्तर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? आइए हम जांचते हैं। दूसरा में हम क्या करते हैं? 5 और 0 को एक साथ कर लेते हैं, 6 को अलग रखा हमने। इससे अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि पहले अब इसकी क्रिया होगी, तो 5 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 5 प्लस 6 और फाइनली उत्तर आपको मिल गया 11। अब देखिए, पहले के उत्तर में और अब के उत्तर में क्या कोई परिवर्तन है? आप पाएंगे कि एक समान उत्तर है। एक ही उदाहरण नहीं, ऐसे और भी उदाहरण आप अपने कॉपी पर लिखिए 4, 5, 10 की संख्या में, और प्रत्येक बार चेक कीजिए कि क्या साथ चलने का जो गुण है उसको यदि बदल दें हम, उसका जो सहचारिता था वो यदि बदल दें हम, तो क्या उसके उत्तर पर कोई अंतर पड़ता है? आप पाएंगे कि हमेशा एक समान योगफल मिलता है। तो हम कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं योग के लिए, किसके लिए चेक कर रहे हैं हम लोग? योग की संक्रिया के लिए, सब जगह जोड़ का चिन्ह है। योग की संक्रिया के लिए साहचर्य होती हैं, यानी जरूरत पड़ने पर यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है b प्लस सी, तो आप जरूरत के हिसाब से इसको a प्लस बी और प्लस सी भी लिख सकते हैं। ये जनरल नियम हो गया आपका। जहां पर a b c क्या है, किसके लिए चेक कर रहे हैं हम लोग? पूर्ण संख्याओं के लिए चेक कर रहे हैं। तो आगे जब आप कैलकुलेशन करेंगे या और भी बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बार बार ज़रूरत पड़ने पर जो इसके साथ है उसको हम इसके साथ करते हैं। हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए नियमों को अभी से हम अच्छे से सीख के चलेंगे कि योग के लिए यदि प्लस का चिन्ह है तो ऐसा कर सकते हैं। क्या घटाव के लिए भी ऐसा कर सकते हैं? व्याकलन के लिए भी? आइए चेक करके देखते हैं, फिर पता चलेगा कि घटाव में साहचर्यता का नियम लागू होता है या नहीं। अब हम कर रहे हैं व्याकलन के लिए। कौन सी संख्याओं के लिए चेक कर रहे हैं? पूर्ण संख्या के लिए। व्याकलन का मतलब घटाव की क्रिया। इसी उदाहरण को लीजिए, 5 लिया हमने
0 है और 6 है। ये 3 पूर्ण संख्याएं हमने चुनी थी। आप कोई भी पूर्ण संख्या अपने हिसाब से ले लीजिए। अब इसमें घटाव की प्रक्रिया कीजिए। 2 को पहले एक साथ कीजिए। आइए हल करते हैं। 5 घटाव 0 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? -6। कोष्टक हटेगा तो ये हो गया +6 11। अब इसी को हम लोग फिर से कर देते हैं, लेकिन इस बार इन दोनों को एक साथ रखेंगे। इसको अलग कर दिया हमने, 7 सहचर, इसकी जगह पर इसका सहचर बना दिया, उसका साथी बना दिया। तो क्या हो गया? 5 में से 0 गया, 5 -6 बराबर -1। देखिए तो जरा उत्तर फल पर क्या अंतर हुआ। एक में 11 था उत्तर और अब की बार स्थिति में उत्तर -1 हो गया। बिल्कुल दोनों अलग अलग। अब तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले ही स्थिति में आपने देखा कि व्याकलन संक्रिया के लिए, घटाव की संक्रिया के लिए पूर्ण संख्याएं सहचारिता का गुण नहीं रखती हैं। यानी यदि कहीं लिखा हुआ है इस प्रकार से, तो आप इसको इस प्रकार से किसी भी हाल में नहीं लिख पाएंगे। किसी को हल करने के लिए किसको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं वो आपको यहाँ से पता लगेगा। ऐसा लिख सकते हैं जब ABC पूर्ण संख्या हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं जब ABC पूर्ण संख्याएं होंगी। अब जैसे व्याकरण के लिए हमने चेक किया, आगे की प्रक्रिया गुणन के लिए आइए चेक करते हैं तेजी से। पहले भी आप पढ़ लिए हैं इसलिए थोड़ा तेज चल रहे हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए कोई भी 3 पूर्ण संख्याएं ले लीजिए। चलिए हमने लिया है 3, 2 और 1। आप अपने हिसाब से अपनी कॉपी पर कोई दूसरी संख्या लीजिएगा। ये वाला उतार लेने का या छाप लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। नई संख्याएं लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि किसके समूह से उठाना है? पूर्ण संख्या के समूह से उठाना है, जहाँ तहाँ से नहीं उठाना है। आइए इसमें किस चीज़ के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं? गुणन के लिए, तो गुणा का करेंगे। सहचर्य का कर रहे हैं तो 2 को एक साथ रखिए पहले। आइए इसको हल करते हैं। 3 गुना, पहले इसकी क्रिया 2, फाइनली उत्तर 6। अब सेम इन्हीं संख्याओं के लिए गुना के लिए ही फिर करेंगे, लेकिन इस बार जो उसका साथ चलने वाला था, सहचर था, इसको बदल देंगे और फिर हल करेंगे कितना आता है। आप पाएंगे 3 दूनी 6 गुना 1 और 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6। आपने देखा कि दोनों ही स्थितियों में उत्तर समान है। एक ही एग्जाम्पल नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे संख्याएं लेकर के आप चेक करें। आप पाएंगे कि हमेशा गुणन में साहचर्य करने से, साथ बदल देने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो हम कहेंगे कि गुणन की संक्रिया के लिए पूर्ण संख्याएं साहचर्य होती हैं। ठीक है, अर्थात अगर नियम हम जनरलाइज करें तो हम लिख सकते हैं कि A गुना B गुना C इक्वल टू A गुना B गुना C। ये बिल्कुल सही है। कब? जब A B C कैसी संख्या हो? पूर्ण संख्या हो। हम लोग पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं। अब जैसे हमने जोड़, घटाव, गुना के लिए चेक किया, इसी प्रकार एक संक्रिया और बचता है भाग। आइए हम भाग के लिए भी साहचर्यता का गुण, सहचारिता का गुण, एसोसिएटिव लॉ की जांच कर लेते हैं। कोई भी आप 3 संख्याएं ले लीजिए। हमने लिया है 3, 6 और 2 भाग के साथ। इसको हम किसी एक के साथ सहचर कर रहे हैं और देखिए इसका क्या रिजल्ट होता है। 3 भागा 6 में 2 से भाग देंगे। आपको पता है ना, पहले कोष्ठक की क्रिया करते हैं तो 6 में जब 2 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 3। और जब 3 से 3 में भाग लगेगा तो फाइनल उत्तर हमारा कितना आ गया? 1। अब यदि इसकी साहचर्यता हम बदल दें, 3 भागा 6 का भाग 2 से करें तो क्या उत्तर होगा? 3 में भागा दिया 6 से, कितना आ गया? 1/2। फिर भाग किया हमने तो उलट के गुना हो गया, हमारा उत्तर आ गया 1/4। देखिए अच्छे से समझिए, साथ बदल देने से क्या अंतर पड़ा, कितना अंतर पड़ा।
आपने देखा जो उत्तर 1 था वो सीधे 1/4 में बदल गया। यानी भाग की संक्रिया के लिए पूर्ण संख्याएं सहचारिता या सहचारिता का गुण फॉलो नहीं करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं a भागा b भागा c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b डिवाइड c। इन जनरलाइज नियमों का हमेशा ध्यान रखें। कब? जब a, b एवं c पूर्ण संख्या हो। अब जिस प्रकार से हमने पूर्ण संख्या के परिवार के लिए सारा कुछ जांच किया, उसी प्रकार आपको पूर्णांक संख्या के लिए भी जांच करना है। पूर्णांक संख्या का मतलब समझ रहे हैं? बिल्कुल। पूर्ण संख्या के परिवार को थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए। उसमें यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी हम मिला दें, तब जो पूरा बड़ा वाला परिवार बना उसमें पूर्णांक संख्या आ गया। अब इसके एसोसिएटिव लॉ जांच करने के लिए निगेटिव, पॉजिटिव सब प्रकार की संख्याओं को रख रख के हम हर बार जांच करेंगे। 1-2 एग्जाम्पल हम लेंगे, 4-5 एग्जाम्पल आप लीजिएगा और अच्छे से कसौटी पर कसिएगा। आइए सहचारिता या सहचारिता का गुण हम लोग पूर्णांक संख्या में योग के लिए जांचें। आइए शुरू कर लेते हैं। योग के लिए कैसे जांचेंगे? कोई 3 पूर्णांक संख्याएं ले लीजिए आप अपने मन से। जैसे हमने लिया है -5, 4 और 0, और कहा गया योग के लिए कर रहे हैं तो बीच में जोड़ का चिन्ह लगा लीजिए। सहचारिता का कर लीजिए तो पहले एक साथ किसी को रख लीजिए, किन्हीं 2 संख्याओं को, फिर अगली बार किन्हीं और 2 संख्याओं को एक साथ रखेंगे। आइए इसको हल करते हैं। क्या मिलेगा आपको? -5 + 4 और फाइनली उत्तर आपको आ गया -1। अब जो ये साथ चलने वाला था इसका सहचर जरा बदलिए, जोड़ीदार जरा बदलिए, और जब जोड़ीदार बदल देंगे तो हमारा हो जाएगा -5 + 4 को एक साथ कोष्ठक में, और कोष्ठक के बाहर हमारा 0 इंतजार कर रहा है। आइए इसको हल करें। -5 + 4 का मतलब आप खुद समझते हैं, -1 + 0 और फाइनली उत्तर क्या हो गया? -1। हो सकता है एक बार आ गया हो संजोग बस, तो आप और भी बार अलग अलग संख्याओं को लेकर के हर बार चेक कीजिए, 10 बार चेक कीजिए और देखिए क्या रिजल्ट कभी परिवर्तित हो रहा है। आप पाएंगे कि सहचर के लिए, माने अगर उसका ग्रुप बदल दें, साथी बदल दें, तो योग की संक्रिया के लिए कभी भी उत्तर नहीं बदलता है। तो हम कहेंगे कि पूर्णांक संख्याएं योग की संक्रिया के लिए सहचर्य होती हैं या सहचारिता का गुण पालन करती हैं। अब जैसे योग के लिए किया वैसे ही व्याकलन के लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए चेक करेंगे, पूर्णांक संख्या का एवं परिमेय संख्या का। हम लोगों ने देखा कि पूर्णांक संख्याएं योग के लिए सहचर्य होती हैं। आइए अब चेक करते हैं, जांच करते हैं कि क्या व्याकलन के लिए, घटाव के लिए पूर्णांक सहचर्यता का नियम पालन करती है या नहीं। जांच करने का वही तरीका है। हमने अभी तक कितने सारे नियमों की जांच की है, तो आप धीरे धीरे सीख गए हैं कैसे जांच करना है। कोई भी 3 संख्याएं ले लीजिए, पूर्णांक के ग्रुप से लीजिए, प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक संख्याओं को हम लोग मेल में लें, निगेटिव भी लें, पॉजिटिव भी और 0 भी यदि हो सके तो, या सिर्फ निगेटिव लें, सिर्फ पॉजिटिव लें, हर प्रकार से आप चेक करें और फिर एक नियम बनाइए। आइए हम ले लेते हैं -3, 2 और 0। कोई 3 पूर्णांक आप ले लें और हम किसके लिए जांच कर रहे हैं? व्याकलन के लिए, अर्थात घटाव के लिए। तो घटाव का चिन्ह लगा लीजिए और सबसे पहले आइए इन दोनों को एक साथ सहचर करते हैं। क्या उत्तर प्राप्त हो रहा है आपको? हल करें। -3 - 2, उत्तर प्राप्त हो गया आपका -5। अब इसका जरा सहचर बदलिए, साथ ही बदलिए, -3 - 2 को एक साथ और -0। आइए हल करते हैं। अब क्या हो जाएगा? पहले इसकी संक्रिया होगी, -5 - 0, उत्तर आपका कितना आ गया? -5। आपने देखा कि पूर्णांक में घटाव की संक्रिया जब करते हैं तो उत्तर एक समान आया,
लेकिन आप एक ही उदाहरण के आधार पर पूरे नियम को नहीं बना लीजिए कि साहचर्यता का नियम पालन करता है घटाव में। और भी उदाहरण लीजिए, आप अपनी कॉपी पर ढेर सारे उदाहरण से जांच करें। आइए हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। इसके अलावे एक और उदाहरण लेते हैं। कोई भी 3 संख्या पूर्णांक में ले लीजिए, जैसे हमने लिया 5, 2 और -1। अब इन तीनों में हम लोग घटाव की क्रिया करते हैं। पहले इन दोनों को एक साथ रखते हैं। आइए हल करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा 5 घटाव 2, 2 बार घटाव है तो +1, 2 + 1 का मतलब 3, 5 में से 3 गया 2। अब इसका सहचर जो है बदलिए, इसको यहाँ से उठा के इसको साथ कीजिए तो हो जाएगा 5 - 2 -1। हल कीजिए, 5 में से 2 गया, आपका कितना बच जाएगा 3 + 1 = 4। अब आप क्या देख रहे हैं, क्या दोनों उत्तर एक समान है? अभी तो हमने देखा था कि एक समान उत्तर आ गया था, लेकिन अब की बार की कंडीशन में ये एक समान नहीं आया। इसलिए हम हर बार कहते हैं कि एक ही उदाहरण लेकर के आप ये मत विश्वास कीजिए कि प्रत्येक स्थिति में यही होगा। इसलिए अधिक से अधिक स्थितियों की जांच करें। और हमने पाया कि जिस व्याकलन के लिए अभी हम बना रहे थे दिमाग में कि लगता है कि इसमें साहचर्यता का गुण पालन करता है, अगले ही क्षण में आपने देखा कि वो पालन नहीं करता है। तो क्या एक ही उदाहरण हम लेते तो हमारा नियम बन जाता? इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि प्रत्येक को अधिक से अधिक कसौटी पर आप कसें। और हमने पाया कि पूर्णांक संख्याएं घटाव की संक्रिया के लिए साहचर्य नहीं होती हैं। अर्थात यदि हम जनरल नियम बनाएं तो आप लिख सकते हैं a - b - c इज नॉट इक्वल टू a - b - c। कब? जब a, b, c क्या हो? पूर्णांक हो। जैसे हमने घटाव के लिए चेक किया, वैसे ही आइए गुणन की प्रक्रिया के लिए चेक कर लेते हैं। आप क्या करेंगे, जितना सुन रहे हैं उसके आधार पर कई प्रकार के एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए गुणन की प्रक्रिया करते हैं। कोई भी 3 पूर्णांक आप ले लें। उसी प्रकार से हमने लिया है 2 -3 और -1, और इसको गुणा की संक्रिया में बदलिए। 2 संक्रियाओं का चिन्ह एक साथ आ रहा है, इसलिए हमने उसको कोष्ठक के साथ सेपरेट किया है। अब आइए पहले इन दोनों को एक साथ सहचर करते हैं। क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? 2 गुना 3 और 1 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 3। दैट मीन्स उत्तर हमारा हो गया 6। अब इन दोनों को एक साथ कीजिए। 2 गुना -3 गुना -1। हल कीजिए। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिहाई 6 -6, फिर गुना -1। 2 निगेटिव है तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। आपने पाया कि दोनों ही स्थितियों में जो प्राप्त गुणनफल है वो एक समान है। ऐसे एक नहीं और भी उदाहरण से लेके आप चेक करें। आप पाएंगे कि गुणा की संक्रिया के लिए हर बार साहचर्य नियम का पालन करता है। यानी इस ग्रुप को यदि इसके साथ ग्रुपिंग कर दें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी यदि कभी ज़रूरत पड़े बीच संक्रिया में या किसी प्रश्न में, ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं पूरे गणित में अब लागू होगा। ये जो नियम बन रहे हैं ये जनरल नियम बन रहे हैं, ये पूरे गणित में इसकी आवश्यकता आपको पड़ती रहेगी हमेशा जब कहीं आप कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने एक तरीका, एक नियम बनाया कि a गुना b गुना c को आसानी से a गुना b गुना c लिखा जा सकता है। कब? जब a, b, c क्या हो? पूर्णांक हो। यानी गुणन के लिए साहचर्य का नियम पालन करती हैं। अब जैसे हमने गुणा के लिए चेक किया वैसे आप भाग के लिए चेक कीजिए तेजी से। डिवीजन के लिए चेक कीजिए। कोई भी 3 संख्याएं ले लीजिए। हमने लिया 3, 2 और 1। भाग की संक्रिया कीजिए। थोड़ा तेजी से कर रहे हैं, आप भी कीजिए। ऐसे कई उदाहरण लीजिए, अब आप आसानी से कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? 3 भागा 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 2 बराबर आ गया आपका 3/2। अब साथ चलने वाला जो सहचर है इसका, जिसके साथ ग्रुपिंग है, उसको ज़रा बदल दीजिए, फिर हल कीजिए। 3 भागा 2
भागा 1। क्या हो गया, पहले इसको हल करेंगे, 3/2 भागा 1। उत्तर आपका क्या आया, 3/2। क्या लग रहा है देखने में कि भाग के लिए जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो सहचर हैं? अभी तक तो बिल्कुल। इस स्थिति के लिए नियम पालन हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्थितियों में एक समान उत्तर आया है। लेकिन एक ही उदाहरण से नहीं, ऐसे और भी कई उदाहरण आप लें और फिर उसको जांच करें। एक उदाहरण और लेंगे तेजी से। इसके लिए हमने लिया है 6/4/2। इन दोनों को पहले एक साथ करते हैं, क्या उत्तर हो जाएगा? आप भी साथ साथ बनाते चलिए। 6 भागा, पहले कोष्ठक का क्रिया होगा 2 = 3। अब यदि हम इसका सहचर बदल दें, साथ चलने वाला जो उसका मेट है उसको चेंज कर दें, तो क्या हो जाएगा हमारा 6/4 को कोष्ठ में भागे 2। हमारा हो गया 6/4 भाग के उलट के गुना 1/2। 2 तिहाई 6 आ गया 3/2। अब इस स्थिति में देखिए तो क्या एक समान उत्तर आया? आप पा रहे हैं कि नहीं? अब तो अलग अलग उत्तर हो गया। यानी कभी एक समान आ भी सकता है संयोगवश, और कभी कभी नहीं भी आता है। इसलिए कोई भी स्टेटमेंट कथन बनाने से पहले हम उसकी बार बार जांच करते हैं गणित में, और तब जा कर के एक नियम पर आते हैं। और आपने पाया कि भाग की संक्रिया में पूर्णांक संख्याएं सहचर नहीं होती हैं। यानी इसको यदि एक जनरल नियम में हम लिखें तो हम लिखेंगे कि A भागा B भागा C इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू A डिवाइड B डिवाइड C। ये नॉट इक्वल टू कब? जब A B C पूर्णांक संख्याएं हों। अब जैसे जोड़ घटाव गुना भाग की प्रक्रिया हमने पूर्णांक के लिए चेक किया, अब यही सारा कार्य हम परिमेय संख्याओं के लिए करते हैं और उसके में जांच करते हैं कि क्या कौन कौन सी संक्रिया के लिए वो सहचर हैं। आइए हम लोग परिमेय संख्या के परिवार के लिए भी साहचर्यता या सहचारिता का गुण चेक कर लें कि जोड़ घटाव गुना भाग में से किस किस में परिमेय संख्या साहचर्य होती हैं। आइए सबसे पहले योग की संक्रिया के लिए जांच कैसे होता है आपको पता है। कोई भी 3 परिमेय संख्या आप अपने हिसाब से ले लें। जैसे हमने लिया है 5/6 -1/2 और 2/3। अब इन 3 परिमेय संख्याओं के लिए हमको जांच करना है कि ये साहचर्य हैं या नहीं। योग के लिए, योग की प्रक्रिया के लिए कर रहे हैं, तो आइए जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं, साथ में एक साथ चलाते हैं इसको, फिर हल करते हैं कि क्या होता है। आइए हल करते हैं। 5/6 प्लस हल करेंगे 2 और 3 का लघुत्तम 6 - 3 + 4। आपका उत्तर प्राप्त हो गया 5/6 प्लस 1/6। आप खुद से हल कर सकते हैं भिन्न, और इस प्रकार आपने पाया कि उत्तर 1 प्राप्त हुआ। अब इसको साथ ना चला करके यदि इन दोनों को हम एक साथ चलाते हैं, तब देखिए उसका यदि साथी बदल देते हैं तब क्या होता है। -1/2 को एक साथ रखिए और प्लस 2/3 को अलग कर देते हैं। आइए हल करते हैं। लघुत्तम लिया हमने 6, 5 - 3 प्लस 2/3। ये हो गया आपका 5 में से 3 गया, 2/6 प्लस 2/3। लघुत्तम लिया हमने 6, ये हो गया आपका 2 + 4 6/6। और इस प्रकार से आपका उत्तर इस स्थिति में भी 1 आया। तो आपने देखा कि परिमेय संख्याएं योग के लिए सहचर होती हैं।
इस स्थिति में ऐसी और भी स्थितियाँ आप बनाइए और अलग अलग संख्याओं के लिए चेक कीजिए। फिर नियम पर आइएगा कि क्या साहचर्य होती हैं या नहीं। यानी यदि हम नियम जनरलाइज करें तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। कब? जहाँ a, b, c परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। इस प्रकार का नियम बना लेंगे हम लोग। जैसे योग के लिए किए वैसे ही तेजी से आप व्याकलन के लिए या घटाव के लिए करें। कोई 3 परिमेय संख्याएं आप ले लें और घटाव के लिए भी चेक करें। जैसे हमने लिया है 2/3, 4/3 और 1/3। आइए इसकी घटाव की क्रिया करते हैं, तेजी के साथ हम लोग कर लेते हैं। क्या मिल जाएगा आपको? 2/3 घटाव, ये आप हल कर लेंगे खुद से, और जब हल करेंगे तो आप पाएंगे 3/3। हल कर लीजिए -1/3। कैलकुलेशन करना आपका काम है, आप कॉपी पर हल कीजिए, हमने ऐसे ही यहाँ लिख दिया है, और चेक कीजिए कि सही किया हुआ है कि नहीं। अब इसका जो सहचर है बदलिए, इसके साथ ले आइए। 2/3 - 4/3 को एक साथ लिखते हैं और -1/3। आइए हल करते हैं। आप हल करके लिखिए क्या होता है। पाएंगे कि -1 आ रहा है। अब दोनों उत्तर को मिलाइए। यहाँ उत्तर था -1/3 और उसी का जब सहचर बदल दिए, साथ ही बदल दिए, तो आपने देखा कि उसका उत्तर हो गया -1। यानी हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं व्याकलन के लिए, घटाव के लिए साहचर्य नहीं होती हैं। यानी हमारा नियम इस प्रकार बन जाएगा, a - b - c इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू a - b - c। कब? जहाँ a, b, c परिमेय संख्याएं हैं। जैसे व्याकलन के लिए हमने चेक किया, उसी प्रकार से आप गुणा की प्रक्रिया के लिए खुद से अब चेक करें। कोई भी 3 परिमेय संख्याएं लें और चेक करें कि क्या a गुना b गुना c, a गुना b गुना c के इक्वल है, बराबर है। ये आपके लिए कार्य है, आप अपने कॉपी पर करें जांच करके कि क्या ये ऑलवेज इक्वल है कि नहीं। जहां ए बी सी परिमेय संख्या है, ए बी सी परिमेय संख्या है। ऐसा हमने पूर्ण पूर्णांक के लिए बहुत सारा जांच किया है, तो अब हम नहीं कर रहे हैं, अब आपके लिए छोड़ रहे हैं कि आप कॉपी पर इसके आधार पर 4-5 उदाहरण लिखिए, अलग अलग परिमेय संख्या लिखिए और उसको कसौटी पर कसिए, जांचिए कि ऐसा होता है कि नहीं। यानी साहचर्य का नियम गुणा में लागू हो रहा है कि नहीं परिमेय संख्याओं के लिए। जैसे गुणा के लिए है, वैसे ही भाग की संक्रिया के लिए भी आपको खुद से जांच करना है। ये 2 कार्य हम आपको दे के जा रहे हैं, जो आपको खुद से कॉपी पर करना है। कोई भी 3 परिमेय संख्या ले लीजिएगा आप अपने हिसाब से, भाग की क्रिया करना है हमको, डिवीजन का। पहले इन दोनों का करेंगे और उसके बाद फिर a भागा b भागा c ये करेंगे और जांच करेंगे कि साहचर्य का नियम पालन भाग की संक्रिया में हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद आप नियम बनाएंगे। सबसे पहले काम है 4-5 प्रकार के उदाहरण रख के और इसको चेक कीजिए। इस प्रकार से हमने साहचर्यता या सहचारिता के गुण का भी सभी संख्याओं के लिए, पूर्ण पूर्णांक एवं परिमेय संख्याओं के लिए चारों संक्रिया में चेक कर लिया है। अब इसके बाद थोड़े से नियम है, वितरण नियम, बंटन नियम वगैरह, उसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही काफ़ी है। थ्योरी बहुत हुआ है, आप इस पर खूब प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग उदाहरण लिखिए और थोड़े से एक्सरसाइज भी आपसे बनना आप शुरू हो जाएंगे। तो जहाँ कहीं भी प्रश्न मिल जाए एग्जाम्पल में या एक्सरसाइज में, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे फिर से। धन्यवाद।